देखो तुम सारे इंटेलिजेंट थे तभी तो तुम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का सोचा था कि ऐसे ही थे? हाँ, वो तो अभी ऐसे ही हो तुम निश्चल। पहले तो तुम लोगों ने सोचा था ना कि भाई कर लेंगे, अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे, मतलब कि हम इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा सा कोई रास्ता रुस्ता दिखा दे, थोड़ी सी मेहनत करवा दे, हम कर लेंगे पेपर। तुमने इसलिए कोचिंग लगाई थी, इसके लिए थोड़ी लगाई थी बिल्कुल ही हम नालायक हैं। शायद कोचिंग वाले हमें अच्छे से रगड़ेंगे, वो करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आज सुबह सुबह निश्चल मेरे को बाहर बोल रहा था कि सर बड़े सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्यों आएंगे? तुमने क्लास में देखा कितनी बेइज्जती करता हूँ मैं? किसके लिए बेइज्जती कर रहा हूँ? मुझे क्या, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह चलूं, बड़े मीठे मीठे तुम लोगों से बात करूं, मेरे पास बच्चे ज्यादा होंगे, लेकिन वो तुम्हारा करियर नहीं खराब हो रहा। तुम मीठे बन के लालच, मतलब ये बड़े अच्छे से बात करी, ये किया वो किया, वो तो दुकानदारी होगी ना। मेरा प्रोफेशन दुकानदारी नहीं है। तुम लोग तो करियर बनाने आए हो। कल को तुम रेडियां लगा रहे हो, मुझे शर्म आ रही होगी, है ना? सही बात है, मेरे से बड़े बच्चे रेडियां लगा रहे हैं। ये चीज होती है कि मेरे लिए वो प्रॉब्लम, तुम में जो जॉब पे लगा होगा, मैं मेरा लड़का है, ठीक है, बाद में तुम पहचानो नहीं पहचानो, मैं तो 4 बंदों में आके डीट कर ही सकता हूँ, है ना? ये चीज होती है। तो मेरे को बताओ ना, तुम लोगों ने स्कूल में डांट नहीं खाई क्या? स्कूल में डांट नहीं खाई, घर वालों ने तुमने कभी दरेड़ा नहीं है ना? तो यार यहाँ पे मैं, ये मेरे को आज तक नहीं समझ आया आजकल के, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया कॉलेज के बाद, तुम लोगों को क्या हुआ है कि तुम्हें कुछ बोलो ना, पता नहीं, बोलना है बस। कोरोना आ गया था तो ये कौन सी अपने अंदर कौन सी चीज डेवलप कर लिया तुम लोगों ने? लिटरली तुम्हें चिढ़ चढ़ती है, घर वाले बोलते हैं तब भी चिढ़ चढ़ती है। तो यार तुम लोगों को नुक्स हो गया हुआ है, और ये तुम्हें नुक्स पता है किसने डाला हुआ? और नालायक इन्फ्लुएंसर्स नहीं है जो, ठीक है, जिनको देख देख के तुम वो सट्टेबाजियां करना शुरू हो गए हो। मुझे एक नॉर्मल सी बात बताना, तुम लोग कर क्या रहे हो अपनी लाइफ के साथ, कर क्या रहे हो? मैंने परसों जाते जाते तुम लोगों को इतना बोला था, मैं डबल फीस दूंगा अगर तुम 10th क्लास से ज्यादा मेहनत कर रहे हो। 10th क्लास, सोचो, इतने छोटे छोटे टटाने होते थे, मतलब तुम उतनी मेहनत भी नहीं कर रहे हो। और अब तो तुम्हें पता है कि अब तुम्हारे करियर की, तुम्हारी लाइफ की बात है। मैं अगर मीठे मीठे तुम लोगों को पढ़ा लूं, बड़े मीठे से बात कर लूं, प्यार मोहब्बत से, आओ जी बैठो, खाओ पियो एंजॉय करो, जाओ दफा हो जाओ, ठीक है, और क्या होगा? तुम बाहर जाओगे, खुद भी नालायक घूम रहे हो, ठीक है, और उसके बाद 4 बंदों में बोलोगे यार नहीं, पढ़ाते तो अच्छे हैं, ठीक है भी बड़े मीठे हैं, पढ़ लो जाके, ठीक है। तुम्हें वो चीज चाहिए कि भाई पेपर में भी आ रहा है, पढ़ा भी रहे हैं और खींच लेंगे, वो चीज चाहिए। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार, तुम बेइज्जती करवा रहे हो, आज तुम लोगों को बेइज्जती फील हो रही होगी, ठीक है, कल को जब जॉब लग जाएगी तुम लोग इसी चीज में अच्छा फील करोगे। बड़े सारे बच्चे आते हैं, इतनी कुत्ते खानी कर रखी होती है ना, फिर घर वालों के साथ आते हैं। मैं तुम लोगों को तो ये लगता होगा ये तो कोई शक्ल भी नहीं देखेगा, लेकिन कल जब लोग जॉब लग जाती है ना, उनको ये चीज फील होती है कि यार नहीं, बचा गया था, बच गए थे। लेकिन तुम लोग नहीं फील कर रहे ना, तुम लोगों को कहाँ फील हो रहा है ये चीज? तुम्हें तो बस वो मिट्टी मिट्टी बात करने वाले चाहिए, तुम मीठे मीठे बात करें ना, वो करें। यहाँ पे मेरे पास कश्मीर का बच्चा सबसे कम है, नोटिस किया तुम लोगों ने? कश्मीर का बच्चा ही सबसे कम है, क्यों? और गर्मी के लगते, वो चक्कर नहीं है। चक्कर क्या होता है ना, क्योंकि ना ये चीज है, कश्मीर के जो बच्चे हैं ना, ये खुद भी बड़ा मीठा बोलते हैं, उनके आगे पीछे की सराउंडिंग्स में भी बड़े, मतलब कि अच्छे तहजीब के साथ और ये सब तरीके से बात करते हैं। स्कूल, झूठ नहीं बोलता, इनकी जनरेशन ने 50% स्कूल नहीं देखा हुआ, मतलब 50% क्लासेस इन्होंने स्कूल में अटेंड नहीं करी, कुछ ना कुछ हालात ऐसे बने रहे, ठीक है, तो टीचर्स ने खींचा नहीं, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, सीधा कॉलेज में जाके प्रॉपरली बस देखा, टीचर ने टाइम दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। तो इनके दिमाग में ऐसा है कि भाई ये समझता क्या अपने आप को, ये बोलता क्या? तुमने मेरे वीडियो पे कमेंट भी तो देखे होंगे, वो क्या, ठीक है, तुम इससे बात कर ले, ठीक है, ये चीज होती है। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे बताओ? मैं नहीं पढ़ा रहा 3-4 दिन से यूट्यूब पे, 5 दिन से, मुझे कोई फर्क पड़ रहा है? या मैं तुम्हारे लिए, मैं तो तुम्हारे लिए आ रहा था, तुम्हें लगता है कि मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ? जो पहले बैठा हुआ है ऑनलाइन करने के लिए, तो मैंने उसको क्या करना? मैं तुम्हारे लिए होता है कि भाई आ जाओ पढ़ लो, अगर तुम लोग बोलते हो पढ़ना है तो मैं रात को पढ़ाता हूँ, नहीं तो कभी पढ़ाता नहीं मैं रात को। मेरा नहीं मन करता मैं घूमू फिरूं, अपना एंजॉय करूं। पेपर आया हुआ है, तुम देख लो, न्यू ईयर पे कहीं गया था मैं? तुम लोगों के वैलेंटाइन भी मना के आ गए, शिवरात्रि मना के आ गए, मैं यहाँ पे क्लासे कर रहा था कि पेपर है, एसआई का सिलेबस खत्म करूंगा, सिलेबस खत्म होगा उसके बाद देखो मैं कहाँ उड़ रहा हूँ, तुम लोग ढूंढते रहना फिर। लेकिन बात यह है ना कि तुम लोगों को मीठा मीठा खाने के चक्कर में ना तुम लोग बदतमीज हो गए हो। तुम लोगों ने मुझे मान लिया अपनी सास, अब तुम लोगों को पता नहीं क्या चक्कर है।
अब तुम लोगों को उसमें मजा आता है, बोल रही है, बोले चल सच बोल रहा हूँ, ठीक है तुम्हारे सामने ना, तेरे को मैंने कभी बोला क्यों आ रही है? कितना टाइम हो गया? इनके मुंह पे बोलना कितना टाइम हो गया आते हुए, एक जोर से बोलना कितना हो गया? 1 साल हो गया। बोला तेरे को कितना टाइम हुआ आते हुए? 7 मंथ्स हुए। 3-4 महीने पहले तेरे को बोल दिया था नहीं आना, मतलब वही क्लासेस कराओ, ये रह गया वो रह गया, वो तो मिल गया था ना। लेकिन तुम लोगों की बहस तो होना शुरू हो गई थी ना कि नहीं करवा रहे। तुम लोग बता दो मुझे, मैं उस बच्चे को अलो करूंगा जो मुझे पता पढ़ रहा है, चुपचाप करके आगे बैठ के पढ़ रहा है। और बीच में कुछ बच्चे होते हैं मेरे से टारगेट होते हैं, क्यों होते हैं? मेरे को पता है टाइम पास करने आ रहा है, इसको बस घर से निकलना। मुझे तुम्हारे आने से कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे के आने से कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के पढ़ता रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोचो तो सही, तुम कर क्या रहे हो? तुम सच में पढ़ने आ रहे हो? मेरे लिए तो 15,000 रुपए की सीट है जो तुम बैठे हो जिसपे, ये तुम लोग फील करो नहीं करो, मेरे लिए तो ये 15,000 रुपए है। तुम लोगों को कल को नौकरी लग जाएगी, मेरे लिए तो यही है जो जितने कमा लूंगा मैं गलत कहां पे हूं? तुम बताओ। तो ये जो सोच के करो, जो भी तुम करना चाहते हो कर रहे हो, अभी बहुत टाइम है पेपर करने में, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं तुम लोगों को, अगर मैं ऐसे नॉर्मली बताऊं ना, मैं रात को जो क्लासेस कर रहा था, तुम लोग नहीं सीरियस ले रहे ना, अगर तुम लोगों ने एक बुक खरीद ली, कितने एमसीक्यूज होंगे उसके अंदर? एक बुक खरीदो, बस बताओ कितने एमसीक्यूज होंगे? सिर्फ एमसीक्यूज वाली बुक 1000 2000 है ना, 1000 2000, चलो ठीक है। और क्या बोलते हैं, ऋतिक करवा रहा है 30 दिन की क्लासें करवा रहा है, 50 क्वेश्चन उसके भी होते हैं, मैथ के मैं करवाता हूँ, ठीक है, 40-50 मेरे भी होते हैं, मेरी 40 दिन की क्लासें हैं, 1600 क्वेश्चन मेरे पास है, तो मैं करवा रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें वो भी नहीं करना कि भाई क्या करना है कि भाई, मतलब एक होता है ना कि बस खुद सॉल्व करने हैं, बस बैठ के देखना है। 1600 क्वेश्चन पढ़ लिया, सिर्फ 1600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। तूने सोचा कभी? ऋतिक ने करवा रहा है, सवेरे करवाता है, अब हम उसमें अपने एक्स्ट्रा टाइम में करवा रहे हैं, तुम्हारी क्लासेस के बीच में करवा रहे हैं क्या? तुम लोगों ने बस इतना बताओ, तुम लोगों के ही, तुम लोग घर पे हो गए, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे घर पे होते हो, उसी टाइम पे करवाते हैं, रात को 9 बजे के बाद खाना शाना खा लिया हुआ उस समय करवा रहे हैं। तुम्हें लगता है कि हम ऑफलाइन को छोड़ के कि भाई यूट्यूब पे व्यूज बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं? ये कभी सोचा भी नहीं होगा तुमने। अगर हमने यूट्यूब चलाना होता ना, हमारे 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर होते, इतना तो हमें पता, हम कितने अच्छे लेवल पे पढ़ाते हैं तुम लोगों को। इंस्टीट्यूट तो तुमने फुल्ली देखा आज तक, और जिनके 2-2 लाख सब्सक्राइबर हैं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है उनका, और कोर्स भी मैंने बता दिया कि भाई उनसे ज्यादा बेचे हैं मैंने, ऑनलाइन कोर्सेज भी उनसे ज्यादा बेचे हैं, 1.5 लाख 2-2 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। खुद सोच लो। ये तुम लोगों को लगता है तुम लोग कल को बाहर जाओगे, कुछ भी है, एट दी एंड तुम रिकमेंड तो भाई यहाँ पे मैंने उस दिन भी बोला था, मैं मेरा रिकमेंड करोगे, लेकिन तुम लोग ये चीज समझ नहीं रहे। मैं तो अपनी ओर से फुल हूँ, मुझे पता है मैं कहीं भी नहीं टूटने वाला, तुम्हें गालियां भी दूंगा ना कल को, फिर भी तुम्हारे भाई बहन मेरे पास ही पढ़ने आएंगे, तुम्हें पता है भाई बहन के लिए तुम्हें पेन होगी, और तुम्हें पता है ये बंदा गालियां देगा, संभाल लेगा, भेजो इधर भाई को। मुझे क्या करना मुंह पे आके मिठा बन के तुम लोगों के साथ? हम खज्जल हो गए, क्या पता सर इनको संभालने या संभल जाए, ये चीज हो जाती है लास्ट में। तो तुम लोग देख लो, तुमने अब यही सोच के चलना है कि करनी है सच में जॉब, सच में रिक्रूटमेंट्स बड़ी आ रही, CHSL की रिक्रूटमेंट आनी है, ठीक है, अब अपकमिंग CGL की रिक्रूटमेंट है, तुम लोगों की दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट आनी है, SI की तो है ही है, ठीक है, नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट आनी है। तुम देख लो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अब कंपटीशन कुछ भी नहीं है, CGL का कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, 20 में से एक बच्चे का होता है, 20 में से एक बच्चा, तुम 20 बच्चों को नहीं पिछाड़ सकते, 20 में से एक बच्चा लगता है। देख लो, तुम लोग तो ये देखते हो ना कितने फॉर्म लगे, हम सीट काउंट करते हैं कि एक सीट पे कितने दावेदार थे, 20 पास, एक सीट पे 20 बच्चा होता है कंपटीशन में। तुम लोग देख लेना, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, मेरे को क्या है, मैं तो देख लो तुम्हारे सामने 50-50 क्वेश्चन हमने बनाने होते हैं, 3 दिन क्लास नहीं कर रहा होता तो क्वेश्चन बन रहे होते हैं तुम्हारे, ये थोड़ा ना कि भाई क्लास नहीं कर रहा, बैठ के क्लास के क्वेश्चन भी तो बनाने हैं, टाइम भी तो चाहिए उसको बनाने के लिए, ये लिखने में ऐसे